जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको ज्योग्राफी के बारे में और उसके साथ जो है एस्ट्रोनॉमी क्या है इस चीज के बारे में आपको बताया था। आज के इस क्लास में हम लोग जो है सिंपल तारा का अगला प्रोसेस देखेंगे कि तारा का आखिर रूपांतरण कैसे होता है, उसका रूप कैसे चेंज होते जाता है। तो कल तक जो था हमने क्या बताया था कि ये जो है मानिए कि विरल गैस हो गया, ये विरल गैस है और विरल गैस कंबाइंड होकर क्या होता है, यहां पर जो है एक बादल जैसा रूप बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका बोलते हैं। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है। और यहां पर हम बताए थे कि ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं लोग। और यह निहारिका जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है। किस चीज का? हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होते रहता है, यानी कि तारा। इस चीज के बाद किस चीज का निर्माण होता है? तारा का निर्माण हो जाता है। ये मानिए कि तारा हो गया। और इस तारा में, ये तारा जो है इसमें दो ठो आपको चीज बताए थे। एक जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है और इसमें जो है संलयन प्रक्रिया होती रहती है। और संलयन किस चीज का होता रहता है? तो यह संलयन जो है हाइड्रोजन और हीलियम का होते रहता है, ठीक है। और इसमें ईंधन जलते रहता है। अब इस तारे का जो है आगे का प्रोसेस क्या है, यह तारा आगे जाकर क्या बनता है, इस चीज के बारे में हम लोग आज यहां से स्टार्ट करेंगे। युवा अवस्था में होता है और इसका तापमान कैसा होता है? तो इसका तापमान हमेशा उच्च तापमान रहेगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि किस रंग के तारे का तापमान कैसे होता है या फिर उसकी अवस्था कैसे होती है। नारंगी रंग ये जो है प्रौढ़ अवस्था में होता है और इसका तापमान जो है निम्न तापमान होता है, सॉरी मध्य तापमान होता है इसका। और अंततः सबसे अंतिम में जो आता है वह जो है लाल रंग का तारा हो जाता है। और जब तारे लाल रंग के हो जाते हैं वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। और इनका तापमान कैसे हो जाता है? तो निम्न तापमान हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह निम्न तापमान जो है लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तारा जब सबसे निम्न लाल रंग सबसे वृद्ध अवस्था में होता है तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं हम लोग तारों के विखंडन के बारे में पढ़ने की, आखिर तारा का विखंडन होता कैसे है। तारों का रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है और एक तारे का भविष्य जो है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि उसका मास क्या है, इस चीज पर डिपेंड करता है। अब ये जो है अवस्था कैसे चेंज कर देता है उसके बारे में जानते हैं। तो हमने बताया था, ये मानिए कि हो गया विरल गैस, ये विरल गैस हो गया। विरल गैस से जो है ये बस श्रृंखला समझिएगा, चैन क्या है। विरल गैस के बाद जो है ये तारा जो है निहारिका बन जाता है, नेबुला। नेबुला के बाद यह जो है एक तारा का रूप लेता है और तारा में जो है दो ठो प्रोसेस होता है। क्या क्या? संलयन होते रहता है। किस किस चीज का? तो हाइड्रोजन का और हीलियम का। और इसका अवस्था जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी कि इसमें तप्त ईंधन होती है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होते रहता है। अब तारों का विखंडन कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, ये मानिए कि सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया क्या। अब ये तारा हो गया। अब इसका ईंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब देखिए, जैसे मैं माने कि हम आदमी हो गए, अगर हमको अचानक से भूख लगने लगा, जब भूख लगने लगता है तो क्या होता है, बहुत सारे आदमियों का सर दर्द करने लगता है, लेकिन बहुत आदमियों का गुस्सा आने लगता है। ठीक उसी तरह इस तारे का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो ये क्या करता है, एक बड़का दानव का रूप ले लेता है। किस चीज का? लाल दानव का रूप लेता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेड जियांट बोलते हैं। अब देखिएगा, ये लाल दानव जो है कब बना? जब इसका ईंधन क्या हुआ, कम होने लगा तब। अब हमने पहले ही बताया था, ये जो है टोटल प्रोसेस जो है मास पे डिपेंड करता है। मास का आकलन करके हम बता सकते हैं। कैसे? तो सूर्य का द्रव्यमान जो है इस रेड जियांट के द्रव्यमान से 1.44 गुना अगर कम है, किस चीज का? इसका द्रव्यमान, तो यह जो है श्वेत वामन का रूप ले लेगा। श्वेत वामन जिसको इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल दानव का द्रव्यमान अगर क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है तो वह जो है श्वेत वामन का रूप ले लेता है। और तारा जो है, छोटा तारा, अंततः ये श्वेत वामन में ही चमकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये श्वेत वामन जो है, श्वेत वामन, इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये जो है
तारा जो है छोटा तारा अंतिम रूप से इसी में चमकता है। इसके बाद जब यह चमकना छोड़ देता है तो यह काला वामन का रूप ले लेता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देगा तो काला वामन का रूप ले लेगा और इस तरह करके अंततः तारे का जिंदगी इस प्रोसेस से खत्म हो जाता है।